गुरुजी, कल हम गए थे जंगल में। हम्म, बड़ा घनघोर जंगल है वहाँ। हम्म, वहाँ आज भी जंगली जानवर आते हैं। हम लोग हालांकि जहाँ खड़े हैं ये तो हम लोग एकदम जंगली जानवरों के बीच में बीच ही में ही खड़े है। हैं। तो हम लोग गुरुजी कल देखे कि एकदम ताजा हाथी अपना गोबर किया हुआ था। यहाँ भी हाथी और शेर और बघरा बाघ जी सब घूमते हैं। जी गुरुजी, वह इतना दिव्य स्थान है और आज भी वहाँ एक ऐसे दिव्य संत रहते हैं। हम्म, आज तक गुरुजी हमें, हालांकि मैं तो लगभग रोज ही किसी न किसी संत के पास जाता हूँ, जी जी। आज तक किसी संत ने यह नहीं कहा कि उमेश तुम इतना घूमते हो और आज तुम भी बैठो यहाँ साधना करो। वाह। हम्म, लेकिन कल महाराज जी हमको जब गुफा में ले गए, हमने कहा कि महाराज जी चलते हैं गुफा का दर्शन करते हैं। हम्म, महाराज जी गुफा में ले गए और जब हम लोग गुफा में अंदर बैठे तो महाराज जी ने कहा कि तुम भी यहाँ साधना करो, हम्म, ध्यान लगाओ। हम्म, और हम लोग बहुत देर तक ध्यान में, महाराज जी भी ध्यान में हो गए हम्म, और हम भी ध्यान में हो गए। ये लोग वीडियो शूट कर रहे थे, ये लोग शूट करते करते थक गए, अपना वीडियो बंद कर दिए करना। हम्म, हम लोग अंधेरे में गुफा में, 3 मंजिला गुफा है, सबसे नीचे हम्म, जमीन में थे। हम्म, तो प्रभु जी बड़ा आनंद आया है। हम्म, और मैं इस बात को बार बार सोच रहा हूँ कि जो मैं हमेशा सोचता हूँ, हम्म, कल हमको महाराज जी ने कहा कि तुम भी बैठ करके भजन करो, साधना हम्म, करो। तो भगवान जो आनंद साधना में है, भजन में है, वो और चीज में नहीं है। बेशक ठीक कहा उन्होंने। जी देखिए आप गृहस्थ में रहकर भी जी जो विरक्त का फल है, जी जो तपस्वी योगी ज्ञानी जी भक्त विशेष तपस्याओं से, जी घनघोर तपस्याओं से जिस फल को प्राप्त करते हैं, आप भी जी उसी तरह गृहस्थ में रहते हुए उसी फल को प्राप्त कर सकते हैं। जी इसके बारे में एक छोटी सी मैं आपको दृष्टांत सुनाता हूँ, कैसे कर कहानी सकते हैं सुनाता गुरु हूँ। जी? हाँ किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, वो मैं बताता हूँ। जी एक महात्मा थे, उनका नाम था जयदेव। जी तो वो जंगल में रहते थे, ऐसे ही जंगल में कुटिया जी बना के, जी और वो साधनारत रहते थे। बड़े जी ही त्यागी, बड़े ज्ञानी विद्वान महात्मा थे। जी तो एक ब्राह्मण को भगवान ने स्वप्न दिया। जी उसकी लड़की सयानी हो गई थी, शादी लायक। जी तो वो चिंतित था कि मेरी लड़की की शादी कैसे हो, जी बड़ी सुलक्षणा लड़की थी। जी तो भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया कि तुम जाओ, वो जयदेव नाम का जो महात्मा है जी उसके साथ शादी कर दो। जी और वो बहुत ही योग्य वो है। जी तो ये आज्ञा उन्होंने स्वप्न में प्राप्त करके दूसरे दिन वो चल दिया उसको, लड़की को लेकर। जी महात्मा से जाके निवेदन किया कि महाराज जी, आपकी ये संपत्ति आपके पास, जी आपकी धरोहर है, जी मैं अपनी कन्या का आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, और भगवान का ऐसा ऐसा स्वप्न में मुझे आदेश हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये संभव नहीं है, मैं तो वैराग्य लेकर के आया हूँ, घर बार सब छोड़ के आया हूँ, तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। जी उन्होंने कहा कि महाराज, अब भगवान का आदेश मुझे तो मानना है, मैं तो शादी जरूर करूँगा। जी उसने कहा मैं भाई, यहाँ जंगली जानवर हैं, जी चोर बदमाश डकैत भी हैं, जी यहाँ रहने की कोई सुविधाएं नहीं है, तुम्हारी लड़की परेशान होगी, जी और मैं ये चाहता नहीं। तो वो नहीं माने, जी और शादी करने को जब जिद पकड़ने लगे, जी तो उन्हें स्पष्ट मना करने पर वो अपनी लड़की को वहीं छोड़ के चला गया। जी महाराज ने उनसे कहा, जयदेव जी ने, कि भाई लड़की से कहा कि भाई तू जा, जी यहाँ कष्ट पाएगी, मेरे साथ तुझे कष्टों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जी और यहाँ बदमाश भी हैं और जंगली जानवर हैं, सांप बिच्छू सब हैं, जी तो तुझे जो है मेरा यहाँ तुझे रखना ठीक नहीं है, तुम जाओ अपने बाप के साथ। जी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं संभव, मैं लड़की हूँ,
जी कोई जानवर नहीं हूँ। जी बाप जहाँ मुझे भेजेगा जी वहाँ मेरा जाने का धर्म है। और इन्होंने जब मुझे बतलाया तो मैंने आपका वर्ण कर लिया है मन में, जी मैंने आपको पति रूप से स्वीकार कर लिया है, मैं नहीं जाऊँ। जी बहरहाल वो वहाँ ही रह गई। अब धीरे धीरे लालन पालन होने लगा। जी अब महात्माओं के पास कुछ लोग जबरदस्ती दान दक्षिणा दे जाते हैं। जी हालांकि वो नहीं चाहते थे, न लेते थे, लेकिन फिर भी लोग जो है अपनी श्रद्धावश करते हैं। जी वो बहुत विद्वान तपस्वी संत थे, तो लोग लालच बस उनको दान दक्षिणा करते हैं। जी तो उन पर जब कुछ पैसा इकट्ठा हो गया तो वो एक दिन जा रहे थे भंडारा करने के लिए सामान खरीदने। जी तो रास्ते में जब जा रहे थे तो ऐसे जंगल में होकर रास्ता था, जी उन्होंने अपने पिछोरा यानी चादर में बांध रखे थे पैसे। जी तो 4 बदमाश जो थे वो छिपे बैठे थे, उन्होंने देखा कोई आ रहा है तो वो भी उठ के उसके पीछे चल दिए। जी वो कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भैया मैं भंडारा करने के लिए सामान लेने जा रहा हूँ पैंठ में, जी बाजार लगता है ना। जी कि तो हम भी वहीं चल रहे हैं, जी चलो। महात्मा सब जानते थे कि ये क्यों हमारे साथ चल रहे हैं, और जी बदमाश ने पहचान लिया। तो महात्मा ने कहा कि भाई देखो ये पैसे हमें दान के आए हैं, इनसे हम भंडारा करना चाहते थे, जी और आप लोगों को मालूम पड़ता है ज्यादा पैसे की जरूरत है, जी आप ले लो, जी हमारा भंडारा हो गया। जी जरूरतमंद को पैसे दे देना भी भंडारा ही है। जी तो उन्हें खोल के दे दिए। जी तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत चालाक है, जी ये हमको पकड़वा देगा, इसने जी पहचान लिया है हमको, ऐसा करो इसे मार दो। जी उसे मारने के लिए वो तैयार हो गए। जी तो उन्होंने कहा कि भाई एक उनमें जो बदमाश था वो थोड़ा सा लिबरल था, उसने कहा मारो मत भाई, जी कि तो ये पकड़वा देगा, कि तो इसके हाथ पैर काट दो, जी जाएगा कहाँ, और इतनी दूर हम निकल जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। तो ठीक है ऐसा ही करो। तो उनके हाथ पैर काट दिए गए जी और काट के वहां ऐसे नाले में डाल दिया गया सड़क के किनारे। जी दबयोग से उधर राजा की सवारी आ रही थी। राजा ने देखा कि एक महात्मा हंस रहा है जी और खून बह रहा है, मक्खियां बैठी हैं, लेकिन उसके चेहरे पर विषाद का कोई चिन्ह नहीं। जी तो सोचा पागल होगा। जी तो वो उतर के आया, देखा तुम्हारी दशा कैसे है? बोले किसने किया ये काम? उसने कहा मेरे प्रारब्ध ने किया है, कोई जी। दोषी नहीं है, मेरे दुष्कर्मों का परिणाम है, मैंने किसी जन्म में कुछ किया होगा, उसका मुझे फल मिल रहा है, जी तो इसमें कोई दोषी नहीं है, मैं ही दोषी। राजा को बड़ा इस प्रश्न इस उत्तर को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो उनके इस भाव को देख करके कोई विद्वान है ये, जी वो ले गए, उनका उपचार कराया। तो उनके हाथ यहाँ से काट दिए गए थे, पैर यहाँ से काट दिए गए थे। तो अब वो मरम्मत करने उनके हुई, इलाज हुआ, तो वो हाथ तो कट ही गए, ये रह गए, ठुंठ रह गए थे। अब राजा ले गया, लेकिन उनकी विद्वता से राजा प्रभावित हुआ, राजा उनके पास आने लगा जी और उन्होंने उनको गुरु बना लिया। जी जब गुरु बना लिया तो उनकी सब आज्ञाओं को मान करके वो। जी अब यही प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा जी कि गृहस्थ में रह करके विरक्त का लाभ कैसे ले सकते हैं, जी यही प्रश्न राजा ने उनसे कहा, महाराज अभी मेरी भोग इच्छा बाकी है, जी गृहस्थ में रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं विरक्त का जो फल है वो लेना चाहता हूँ। जी तो उन्होंने महात्मा ने जो कहा वो ये कहा कि भाई है तो असंभव, कठिन है, जी लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। वो ऐसे होगा कि जो संत हैं, जी वास्तविक संत, लफंडरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जी संत लोग, ब्राह्मण लोग। जी कैसे ब्राह्मण? जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो ब्रह्म का ज्ञाता हो। ब्रह्म के ज्ञाता हैं, जी जो निरंतर अपनी संध्या बंधन और अपने तपस्या में रत रहते हैं। जी वो लोग जो तपस्या करते हैं तो उनकी जो निंदा करते हैं वो तो उनके पापों के भागी बन जाते हैं, जी और जो उनकी सेवा करते हैं वो उनके पुण्यों को ले लेते हैं। जी संत को पुण्य पाप से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कर्म फल दे के रहेगा। इससे तो महाराज जी ये भी सिद्ध होता है कि संत के पास न पाप है न और न पुण्य पुण्य बचा है। तभी तो मोक्ष होगा।
पाप तो निंदा करने वाले उनका ले लेते हैं, हाँ, और पुण्य उनकी सेवा सेवा करने वाले करने ले ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है संतों की सेवा करो। जी तो राजा ने पूरे राज्य में ये ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई संतों का अनादर नहीं करेगा, संतों की निंदा नहीं करेगा, संतों की सेवा करेंगे। और उन्होंने अन्न क्षेत्र खुलवा दिए जगह जगह, जी और संतों का बड़ा सम्मान दरबार में होने लगा। ये बात उन डकैतों को पता लग गई जी जिन्होंने उनके हाथ पर काटे थे। जी तो उन्होंने विचार बनाया कि चलो महात्मा का वेश धर लेते हैं, वहीं चलते हैं। जी राजा बड़ा सम्मान करता है और बहुत दान देता है। तो वो वेश बदल के महात्मा का वेश धर के चले गए दरबार में। जी और वहाँ वो जो बाबा थे जयदेव, टोंटे बाबा, जी वो बराबर में बैठे थे। जी अब देख लिया उन्होंने, जैसे ही देखा उन्होंने, करे ये तो बाबा वही है, जी अब तो मरवा देगा। वो बेचारे एकदम चकबक रह गए। अब भाग नहीं सकते थे, पीछे दरबारी थे, जी सैनिक थे, और आगे जा नहीं सकते थे कि अब तो फांसी होनी है। जी बहरहाल बहुत चिंतित हुए और उनके हाव भाव उड़ गए। जी तो तुरंत ही जयदेव जी ने कहा राजा से, जी राजन देखो ये जो 4 संत आए, जी ये बहुत अच्छे संत हैं, जी तुम इनका विशेष सम्मान करो, जी इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दो, इनको सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराओ, जी और इनका विशेष ध्यान रखो, जी इससे बड़ा पुण्य मिलेगा। जी ऐसा सुन लिया तो उसने कहा अभी हमें पकड़वाने के लिए और ये चक्रव्यूह रच रहे हैं। रच रहे हैं और मरवा देंगे। जी बहरहाल उन्हें ले जाया गया जी और गेस्ट हाउस ठहराया गया। आगे गार्ड लगा दी गई उनके सम्मान में। जी वो समझ रहे हैं हमारे गोली मारी जाएगी। जी बहरहाल वो बड़े भारी, वो दुखी और उनकी बड़ी खातिर तवज्जो होने लगी। जी राजा स्वयं ध्यान देने लगा उनकी सेवा पे, और अच्छे अच्छे भोग, बड़ी बड़ी चीजें उनको प्रदान की गई। लेकिन जो जो अच्छे अच्छे भोग मिले थे तो वो सूखते जाए। उन्होंने कुछ दिन बाद फिर कहा राजा से, राजा हम जाना चाहते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, अरे नहीं नहीं अभी इनकी और सेवा करो। जी तो और वो घबरा जाए कि अब तो होना ही है काम भाई, जी फांसी तो लगनी है। जी बहरहाल उनकी और सेवा कराई गई। जी और फिर जब वो जान गए कि बहुत दुखी हैं, जी तो जयदेव ने महाराज जी ने क्या कहा कि भाई ऐसा है कि रमता रोमी रमता योगी बहता पानी ठीक रहता है। जी अब इन्हें ज्यादा दिन यहाँ रखना ठीक नहीं है, जी इन्हें पैसों की बड़ी आवश्यकता है। जी इन्हें अपने खजाने से इन्हें बहुत धन दो, जितना ले जा सकते हैं इन्हें पोटली बांध, जी इन्हें छुट्टी कर दो, बड़ा लाभ होगा। जी ऐसा कह दिया तो उनकी छुट्टी कर दी, बांध लो जितना बांधना। तो उन्होंने पोटली बांध ली जी और कहा कि इनको तुम पनार ने स्वयं जाना जी और इनकी बाइज्जत इनको विदा करना। जी तो ऐसा किया गया। तो राजा स्वयं गया, फिर उनके बड़े बड़े अधिकारी गए, फिर सैनिक गए, फिर लास्ट में उनको सीमा पार कराने के लिए एक कांस्टेबल भेजा गया। जी कांस्टेबल जब उनको पार करा रहा था, जी उनकी गार्ड का ही कांस्टेबल था, जी तो उन्होंने उसकी एक्टिविटीज देखी थी उनकी। जी बोले न सारे पूजा करें न कछु करें, ये तो दुष्ट हैं। वो ध्यान रखता था। हाँ, जी तो उन्होंने उससे कही महात्मा उन लोगों से जी कि भाई एक बात समझ नहीं आती जी कि टोंटा बाबा आपकी इतनी सेवा क्यों करा रहा था, जी जब आप न तो भजन करो ना आप इसके अधिकारी हो, जी तो ऐसा क्यों था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा था, हम फला राजा के यहाँ नौकर थे, ये भी नौकर था, जी तो इसने उनकी लड़की को छेड़ दिया था। जी लड़की के साथ इन्होंने कुछ ऐसा ही गलत काम किया था, जिससे राजा को बहुत गुस्सा आया। तो इसको पकड़वा करके हमको आदेश दिया गया कि ले जाके जंगल में मार दो, जी मार के इनके हाथ पर काट के हमारे सामने रखो। जी तो हमें ले गए, जी तो हमने इसको प्राण दान दिया, मारा नहीं, हाथ पर काट के छोड़ दिया। इसी नाते वो मेरी सेवा करवा रहे इसलिए हमारी सेवा करा। जैसे ही उन्होंने ये बात कही जी तो कहते हैं जमीन फट गई जी और वो उसमें समाने लगे, हाहाकार होने, जी रोते रोते बिलखते हुए पृथ्वी ढांप समा। अब इस दृश्य को देखकर वो भागा वहां से, डर के मारे जी सैनिक, और जाके उसने बात वहां राजा से कही कैसे। राजा को बड़ा विस्मय हुआ। जी राजा ने तुरंत जयदेव जी से पूछा कि ऐसे ऐसे हुआ है।
जी बोले अच्छा, धरती में समा गए। बड़े दुख के साथ बोले अरे राम 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 राम, ये तो बड़ा बुरा हुआ। हाथ मलते हुए यूं, जी जैसे उन्होंने किया तो उनके हाथ पैर निकल आए। जी हाथ पूरे हो गए, पैर पूरे हो गए, जी और बड़ा चमत्कार हो। जी तब राजा ने उनसे कहा कि महाराज आप हैं कौन? जी इतना चमत्कार आपके जीवन में देख रहा हूँ, इतना ज्ञान, इतनी तपस्या, तो आप असली बात हैं कौन? तब उन्होंने बताया कि मैं जयदेव नाम का संत हूँ और मेरी पत्नी वहाँ ऐसे ऐसे जंगल में। तो उनको लाया गया। तो फिर उन्होंने एक गीत गोविंद नाम की रचना की, जी जो सिद्ध है, उसका पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती जी है। और आजकल उधर उधर के उनमें ये मंदिरों में वो उसका पाठ किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए उसका फल। उन्होंने इनके साथ इतना किया, इन्होंने उनके साथ उपकार किया, उन्होंने अपकार किया, जी और उनका नाश हुआ फिर भी, और राजा को पुण्य मिला। इसलिए अगर आपको जी विरक्तों का सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे, तो आपको उनके पुण्य मिल जाएंगे, और उनके पुण्य से आपको वो फल मिलेगा जो सन्यासी, ज्ञानी, योगी भक्तों को मिलता है, और आप ग्रस्त भी भोग लेंगे और फल वहाँ का प्राप्त करेंगे। इसलिए ऐसी साधना करनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।